हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। वर्ष 1920 में साथियों महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था और वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तथा 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1930 में। साथियों वर्ष 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है वह लंदन में हुआ था। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की। इसका सही उत्तर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और साथियों जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1951 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। इसका कार्यकाल 1956 तक था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो साथियों औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। तो इसका सही उत्तर होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया। तो इसका सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। साथियों कार्ल मार्क्स के द्वारा यह नारा दिया गया था कि दुनिया के मजदूर एक हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। डॉक्टर नागेंद्र सिंह, सुकुमार सेन, ज्ञानेश कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर 8 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है।
तो इसका सही उत्तर होगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं तथा 25 जनवरी को साथियों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न करा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1952 में साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैज़ीनी, गैरिबाल्डी, मुसोलिनी या हिटलर? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि यंग यूरोप का संस्थापक मैज़नी था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? इसका सही उत्तर है रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन जो थे वह इंग्लैंड में समाजवाद के जनक थे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि सूरजकुंड मेला, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा या उत्तराखंड? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सूरजकुंड मेला जो है वह हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 22 मई को। प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका सही उत्तर होगा मासिनराम, मेघालय में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड कर्जन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वह लॉर्ड लीटन के समय पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। लॉर्ड कर्जन के समय साथियों वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 18 नंबर प्रश्न करा है कि मानव विकास सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? इसका सही उत्तर होगा UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 करा है, भारत में शिक्षा का विषय किस सूची में है? केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों भारत में शिक्षा का विषय जो है वह समवर्ती सूची में आता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा डिगबोई में। साथियों असम के डिगबोई में भारत का पहला प्रथम तेल शोधन कारखाना स्थित है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा रेगुर मिट्टी। साथियों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है, रबर किस प्रकार की वनस्पति की श्रेणी में आएगा? पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? तो इसका सही उत्तर होगा कि रबर जो है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के श्रेणी में आएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।